दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग लहासा की ओर क्षितिज गद्य खंड चैप्टर 2 लहासा की ओर के प्रश्नाभ्यास का आगे के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के उत्तर होंगे। इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करना होगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को किया था। प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। लेखक लड़कोर के मार्ग में कुछ कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया, या निम्न कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला कारण है लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा है घोड़े के सुस्त होने के कारण लेखक साथियों से पिछड़ गया और रास्ता भटक गया। तीसरा कारण है गलत रास्ते पर वह 1.5-2 मील आगे चला गया, फिर उसी रास्ते पर वह वापस आया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 के आंसर हुआ। चौथा प्रश्न है लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। सेकर विहार, अब इसका उत्तर जान लेते हैं। सेकर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिनके पास जाकर के सुमति गंडे बांटता था। गंडे का मतलब वही ताबीज बांटता था। बोधगया से लाए गए इन गंडों को बांटने में बहुत समय लगता था, क्योंकि वो एक एक घर यजमानों के जाता था, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनता था, फिर उनकी समस्या के अनुसार उन्हें गंडे बांटता था। तो इस सब चीज़ों में समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। दूसरी बार लेखक को सेकर विहार में एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गईं, मतलब किताबें मिल गईं, और लेखक को किताबों को पढ़ने का बहुत शौकीन था, मतलब बहुत शौक़ था। तो लेखक उसी में क्या हो गया, लीन हो गया। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन में समय की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने दूसरी बार सुमत को रोकने का प्रयास नहीं किया। मतलब सुमत ने उससे पूछा, तो चूँकि वो किताबों के अंदर डूबा हुआ था लेखक, तो उसकी बातों पर ध्यान ना दे करके उसको अनुमति दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको ये अपने फेयर कॉपी में करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है। ठीक है, थैंक यू।